नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति की। संख्या पद्धति में भिन्न वाले बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न भिन्न से रिलेटेड बनते हैं। आज हम लोग भिन्न से बनने वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न टाइम टेकिंग होता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 सेकंड में बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। मात्र 5 सेकंड में आप इसे बनाएंगे। जितने भी भिन्न से रिलेटेड प्रश्न होंगे सभी को आप 5-5 सेकंड में बनाएंगे। हम लोग अलग अलग टाइप के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहला टाइप को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं, को आरोही क्रम में लिखें। क्या क्या है? 7/12 है, 1/6 है, 15/20 है, 9/14 है। यही है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है। 7 और 12 के बीच का डिफरेंट 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट 5 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंट 5 है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि सभी के बीच बराबर बराबर का डिफरेंट है, बराबर बराबर का अंतर है। यदि बराबर बराबर का अंतर हो तो जो अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटी होगा और जो अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पर जब हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन होगा, जिसका अंश सबसे छोटा है। सबसे छोटा 1 है तो 1/6 होगा। इसके बाद 7/12, 7/12। उसके बाद क्या होगा 9/14। उसके बाद क्या होगा 15/20। तो जब अंतर समान हो, बराबर बराबर हो, तो जो सबसे छोटा रहेगा अंश में वो छोटी संख्या, जो अंश बड़ा रहेगा वो बड़ी संख्या हो जाएगा। तो यह आरोही क्रम में लिखा गया। बहुत बार इस तरह से आपको ये चुनने के लिए आता है सीटेट के एग्ज़ाम में, जेटेट के एग्ज़ाम में, एसटेट के एग्ज़ाम में। तो आपको इस तरह से चुनना है। अब यहाँ पर मैं एक और प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ, उसके बाद दूसरे टाइप प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। ये दोनों भिन्न दे करके आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे बड़ी भिन्न को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंट है 4, 13 4 17, 20 4 24, बराबर बराबर डिफरेंट है। भाग नहीं देना है आपको। जब बराबर बराबर डिफरेंट है तो जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या हो गया, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या हो गया। एकदम सीधा सा। कितना सेकंड लगेगा इसको करने में आप खुद सोचिए। अब यहां पर आ जाइए, ये अलग टाइप का प्रश्न हो गया। यहां पर देखिए अंतर अलग अलग है, अंतर अलग अलग है। यहां पर अंतर 5 का, यहां पर अंतर 4 का। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे जब अंतर अलग अलग हो। 7/12 और 11/15 ये दिया हुआ है। ये अंतर हमने देखा अलग अलग है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 अलग अलग है। तो क्या करना है, इस हर को इस अंश से ऐसे टेढ़ा गुना करके यहाँ लिख दीजिए और इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए हमने गुना करके 15 और 7 105, 12 11 132। अब इसमें बड़ा कौन हुआ, 105 की 132। बड़ा 132 है
तो ये संख्या बड़ा है, मतलब 11/15 ये भिन्न बड़ी है। क्लियर हुआ? जब अंतर अलग अलग हो तो इस तरह से गुना करके और हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। यदि ये बराबर 3/5, बी बराबर 7/2 और सी बराबर 1/3 है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें बड़ी छोटी कौन है। इसको समझने के लिए हम लोग अंतर, दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। दोनों के बीच अंतर यहाँ पर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, मतलब सभी में बराबर बराबर अंतर है। सभी में बराबर बराबर अंतर है। जब अंतर सभी में बराबर बराबर होगा तो जिसका अंश छोटा वह छोटा होगा, जिसका अंश बड़ा वह बड़ा होगा। तो सी का अंश छोटा तो सबसे छोटा 1 नंबर में ये आएगा, इसके बाद ये आएगा और अंत में ई आएगा। देखिए इस तरह से कहाँ पर है, 1 नंबर में सी, फिर बी और ए और बी। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए एक अलग तरह का प्रश्न देखिए। वह भिन्न जिसका हर 20 हो तथा 4/10 एवं 7/15 के बीच होना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि 4/10 और 7/15 के बीच एक भिन्न आपको निकालना है, जिसका हर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। जिसका हर कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन, मान लीजिए पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 9/20, तो हम यहाँ पर 9 बैठा करके देखते हैं ये सूटेबल होता है या नहीं। देखिए जब भी हम संख्या पद्धति को लिखते हैं तो क्या होता है, बाएं तरफ छोटा, जैसे इधर 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखिए इधर बाएं तरफ हमेशा छोटी संख्या रहता है और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इधर हमेशा बड़ी संख्या आएगा। इधर हमेशा क्या होगा, बड़ी संख्या आएगा। इधर हमेशा छोटी संख्या और इधर हमेशा बड़ी संख्या दाएं तरफ होता है। तो ये यहाँ पर नियम फॉलो हो रहा है या नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ऐसे गुना करेंगे तो ये हो गया 80 और ये गुना किए तो 90। देखिए इधर छोटा हो गया और इधर बड़ा हो गया, मतलब इसके बाद ये आ सकता है, इसके बाद ये आ सकता है। अब यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे इन दोनों को, इसको गुना कर रहे हैं तो 140 और 15 और 9 को गुना करेंगे 135। ये देखिए 135 यानी छोटा इधर और बड़ा इधर हो गया, मतलब ये बीच में रहेगा, ये बीच में रहेगा। 80, 135, 140 यानी इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो इस तरह से हम बीच वाली संख्या को निकाल सकते हैं ऑप्शन वाला देख करके, बैठा करके। ठीक है, जेटेट का एग्ज़ाम लगभग सितंबर में होने को है। बार बार अखबार में, टीवी में ये समाचार आ रहे हैं जेटेट का एग्ज़ाम सितंबर 2020 में हो सकता है। तो यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं, चूँकि अभी आपका लॉकडाउन में कहीं कोई कोचिंग सेंटर वगैरह खुलने वाला नहीं है, कहीं कुछ नहीं खुलेगा जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है, और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, तो इस बीच यदि आप तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे, जहाँ पर आपको बढ़िया नोट्स चाहिए, टॉपिक वाइज क्लास चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं आना जाना नहीं है। बेहतरीन क्लास होगा, टॉपिक वाइज क्लास होगा, एक भी क्लास आपका छूटने वाला नहीं है, और समय से पहले आपका सिलेबस पूरा कवर होगा ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। हम रिवीजन करवाएंगे,
बार बार रिवीजन कराने से यदि आप कम भी जानते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये सोच करके कि आप लोग बेटर करें, इसके लिए मैंने अभी से हम अपना ऑनलाइन कोर्स को शुरू कर दिए हैं। क्लास चालू है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं JTET लिख करके ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, जहाँ से हम आपको रिप्लाई देंगे कैसे जुड़ना है, कैसे क्या करना है। बहुत कम फी लगने वाला है, बहुत कम फी। एक किताब के इतना जितना आप बुक परचेज करते हैं JTET के लिए आप करेंगे, उतना में आपका क्लास मिल जाएगा। तो बहुत कम फी में आपको क्लास मिलने वाला है। तो आज ही हमारे पास हमसे जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। धन्यवाद।